प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैचारिक क्रांति। आज मैं आपको समाज के बहुत गंभीर मुद्दे पर विश्लेषण कर रहा हूं और जिसका शीर्षक है चोर कौन, चोरी कैसे और इसका समाधान कैसे। सबसे पहले मैं चोर की परिभाषा बता रहा हूं। चोर वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह को छल, बल, हेराफेरी, ताकत के बल पर उनके अधिकारों, उनकी वस्तुओं, उनके सुखों को छीनते हैं। उन्हें चोर या चोरों का ग्रुप कहा जाता है। अब आगे हम चलते हैं। जो चोर हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक वे चोर होते हैं जो वस्तुओं को चुराते हैं, जैसे बिजली चोर है, पानी का चोर है। ये किसान जो पानी की चोरी करते हैं, पानी की चोरी आ जाती है। उपभोक्ता जो बिजली की चोरी करते हैं, पूंजीपति हैं, कारखानेदार हैं, वे बिजली चोर कहलाते हैं। और ये जो वस्तु चोर हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक वे चोर होते हैं जो गुप्त रूप से लुकमा छिपमा दूसरे की वस्तुएं चुरा लेते हैं, और दूसरे वे होते हैं जो ताकत के बल पर जबरदस्ती लूटते हैं, उन्हें डाकू कहते हैं। इससे अगली श्रेणी में हम 9 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन हम करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम करेंगे राजनीतिक व्यक्ति, राजनीति के चोर। ये ऐसे चोर हैं जो गांव की, समाज की, गरीबों के भविष्य को, उनकी सुविधाओं को, उनके अधिकारों को अपने ताकत व बल पर छीन लेते हैं। इसके साथ दूसरे आर्थिक अधिकार हैं, जिनको कुछ आदमी उत्पादन के साधन हैं, 4 लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इन पर कब्जा कर लेते हैं और बाकी सारा समाज अनेक सुविधाओं से वंचित हो जाता है। तीसरे चोर हैं वो सामाजिक चोर हैं, जो समाज में भेदभाव, ऊंच नीच और जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। अगले जो चोर हैं वो है धार्मिक चोर। धर्म एक अफीम होती है, जैसे अफीम का नशा होता है उसी तरह धर्म का नशा भी हो जाता है। जैसे अफीम के नशे में आदमी को शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, उसको ठीक या गलत का ज्ञान नहीं होता, इसी प्रकार धार्मिक नशे में भी ठीक और गलत का ज्ञान नहीं होता। यह कर्महीन बना देता है। अगले जो है वो शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञान को चोरते हैं और जो कर्तव्य नहीं करते। इस प्रकार वे समाज के बहुत बड़े वर्ग को हानि पहुंचाते हैं। इसके आगे है प्रशासनिक चोर, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो लोगों को जब उनके पास वे काम करवाने के लिए जाते हैं तो उनके काम न करके उन्हें परेशान करते हैं और उनसे रिश्वत की मांग करते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे वो व्यापारी वर्ग है जो अशुभ लाभ कमाता है और वस्तुओं में मिलावट डालता है और कीमतों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके निश्चित करता है। अगले सांस्कृतिक चोर, इसके अंदर गायक और लेखक आते हैं, जो समाज की गलत तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, गलत गाने बनाते हैं, गलत भाषा बोलते हैं। तो ये जो है ये भी हमारे सांस्कृतिक चोर हैं। इसके अतिरिक्त एक चोर और भी है पूंजीपति, जो कारखानेदार हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं। वे क्या करते हैं, वो मजदूरों का, गरीबों का शोषण करते हैं। तो ये 9 प्रकार के जो भ्रष्टाचार के में लिप्त व्यक्ति होते हैं, इनका वर्णन मैंने किया है। तो इसमें हमने देखा कि चोर 2 प्रकार के होते हैं। एक वस्तुओं को चुराते हैं और दूसरे लोगों की सुविधाओं को, उनके अधिकारों को छीनते हैं। अब हम इसका दूसरा भाग करेंगे। अब हम इस गंभीर विश्लेषण का दूसरा भाग करते हैं, दूसरा खंड करते हैं। क्या चुराना है, किसका चुराना है, कब और कैसे चुराना है, ये कौन निर्धारित करता है। जो वस्तु चोर हैं ये स्वयं निर्धारित करते हैं कि हमने किसका सामान चुराना है, क्या चुराना है,
कब चुराना है और कैसे चुराना है। जबकि अन्य चोर, विशेषकर जो राजनीतिक चोर हैं, ये स्वयं निर्णय नहीं करते कि हमने किसको लूटना है, किसके अधिकार को छीनना है। लेकिन जो लूटे जाने हैं वे स्वयं वोट दे करके ये निर्णय करते हैं कि हमको लूटने का अधिकार किस व्यक्ति को या किस दल को है। इसी तरह जो दूसरा वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, शैक्षणिक वर्ग है, उनके पास भी जब आदमी जाता है तो वे इनको लूटते हैं, इनका शोषण करते हैं। ये गंभीर समस्या थी जिसका विश्लेषण हमने किया। अब इसके कुछ समाधान की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे मैकाले द्वारा संचालित शिक्षा प्रणाली थी उसको पूरी तरह से बदल दिया जाना चाहिए और ये प्रणाली भारतीय संस्कारों पर और संस्कृति पर आधारित होनी चाहिए। दूसरा है कानून का शासन होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं बल्कि कानून का शासन हो। अगला बिंदु है निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था, स्वतंत्र भी हो निष्पक्ष भी हो, ये न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए। नागरिक जागरूक होने चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग एक ऐसा आंदोलन चलाएं जिससे समाज में नागरिकों में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जागृति पैदा हो जाए। अगला बिंदु है शक्ति का विकेंद्रीयकरण हो। शक्ति जब एक आदमी में होती है तो वो आदमी भ्रष्ट हो जाता है, जब अधिक शक्ति उसके पास आ जाती है तो वो अधिक भ्रष्ट हो जाता है, और जब निरंकुश शक्ति किसी के पास आ जाती है तो वह आदमी निरंकुश भ्रष्टाचारी हो जाता है। इसलिए इन व्यक्तियों के पास जो ये शोषण करते हैं, जो ये लूटपाट करते हैं, इनकी शक्तियों पर नियंत्रण होना चाहिए, इनकी शक्तियों को कम किया जाना चाहिए। ये मेरा विश्लेषण था। इसके साथ यह भी मैं स्पष्ट कर दूं कि यह जो इसके अंदर जो विश्लेषण किया गया है ये उन आदमियों के लिए है जो समाज में लूट खसूट मचाए हुए हैं। मैं उन आदमियों से जो ईमानदार हैं, जो परिश्रमी हैं, जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं कि वो अपने बारे में ना सोचें, वे इस विश्लेषण से बाहर हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नव वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं।